आज रथ यात्रा स्पेशल रेसिपी सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज खिचड़ी और सब्जी बनाएंगे और भगवान को भोग चढ़ाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं डीजी रेसिपीज़ में सबका स्वागत कर रही हूँ। आज का ये स्पेशल रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। खिचड़ी के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम चना दाल और 250 ग्राम मूंग दाल। और सबसे पहले पानी गर्म कर लेंगे। पानी गर्म होने से इसमें नमक 2 चम्मच ऐड कर देंगे और चना दाल सबसे पहले ऐड करेंगे पानी में ऐड करने के बाद एक उबाल आने तक हम वेट करेंगे। दाल को ऐड करने के बाद हम ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए ढक देंगे। चना दाल को हल्का बॉईल कर लेना है। आज का यह स्पेशल खिचड़ी रेसिपी बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से बना के दिखाऊंगी और कम टाइम में टेस्टी वाला भूख कैसे बनाया जाता है उसी का रेसिपी आज शेयर कर रही हूँ। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए, नहीं तो बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीज़ छूट जाएगा। चना दाल बॉयल होने के टाइम पे हम बीच में एक बार चेक कर लिए थे, फिर से हमने ढक के रख दिए थे। अभी बॉयल हुआ कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। चना दाल हल्का बॉयल हो गया है। अभी इसी टाइम पे मूंग दाल ऐड कर देंगे। मूंग दाल ऐड करने के बाद हम फिर से ढक्कन लगा के रख देंगे। मूंग दाल को ऐड करने के बाद फिर से हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। गैस का फ्लेम में मीडियम ही रखी हूँ। अभी कटहल के बीज भी रेडी कर लेते हैं। खिचड़ी में अगर कटहल के बीज ऐड किया जाए तो बहुत ही अच्छा वाला टेस्ट और फ्लेवर आता है, इसलिए मैं कटहल के बीज को रेडी कर रही हूँ। मैं कुछ इस तरीके से रेडी करूँगी। और आज का ये कटहल के बीज का खिचड़ी कैसे बना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किस किस को आज का ये खिचड़ी का रेसिपी पसंद आया वो भी बताइएगा। कटहल के बीज से बहुत सारे रेसिपी बनाया जा सकता है। कटहल के बीज का इरलपा हो, बाजी हो, सब्जी हो या खिचड़ी में ऐड करके बहुत सारे ऐसे रेसिपी बनाया जा सकता है और टेस्टी वाला रेसिपी भी बन जाता है। कटहल के बीज को हमने रेडी कर लिए। अभी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। कटहल के बीज को क्लीन करने के बाद खिचड़ी में अभी ऐड कर देंगे। कटहल के बीज को ऐड करने के बाद हम फिर से खिचड़ी को बॉयल करेंगे 10 मिनट के लिए। अभी चेक कर लेते हैं। मूंग का दाल भी बॉयल हो गया है। अभी इसी टाइम पे हम चावल भी ऐड करेंगे। खिचड़ी में चावल ऐड करने के लिए सबसे पहले 1 चम्मच घी लेंगे और चावल को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावल को मैंने आधे घंटे पहले से भिगो के रखा था और अच्छे से मिक्स करके हम ऐड करेंगे। मैंने एक बात बताना तो भूल ही गई। खिचड़ी बनाने के लिए हमने दाल को 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रखे थे। चना दाल को भी भिगोए थे और मूंग दाल को भी भिगोए थे। अब इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल को ऐड करने के बाद फिर से 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। खिचड़ी बनाने के टाइम पे ध्यान रखना है बाहर ना गिर जाए, इसी बात का भी ध्यान रखते हुए पकाना है। मिर्चा इसमें ऐड करेंगे। गोश्त चिली हम इसमें ऐड करेंगे, वो भी हाफ, थोड़ा सा ऐसे काट के ऐड कर देंगे खिचड़ी में। आज का ये खिचड़ी रेसिपी में अगर गोश्त चिली ऐड किया जाए तो सेंट भी परफेक्ट होता है और टेस्ट भी बढ़िया लगता है। दाल चावल सारे चीज़ बॉयल हो गया है, खिचड़ी के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अभी इसी टाइम पे मसाला ऐड करेंगे। मसाले में हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून ऐड कर देंगे और जीरा पाउडर हाफ टी स्पून ऐड कर देंगे। आज का ये रेसिपी आप लोग एक बार घर में बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कम समय में टेस्टी वाला खिचड़ी का रेसिपी। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। पहले भी नमक ऐड किए थे, इसलिए अभी थोड़ा सा कम ऐड करेंगे। और इसी बात का भी ध्यान रखना है, नमक पहले ऐड किए थे उसी मेजरमेंट में बाद में थोड़ा सा ऐड करना है। थोड़ा सा चीनी इसमें ऐड कर देंगे। खिचड़ी में अगर थोड़ा सा चीनी ऐड किया जाए ना, उसका जो बैलेंस है दाल चावल मिर्चा नमक का, वो सारे एक्यूरेट हो जाता है और स्वाद भी बढ़िया हो जाता है खिचड़ी का। इसलिए खिचड़ी बनाने के टाइम पे थोड़ा सा चीनी ऐड किया कीजिएगा। और कंटिन्यू चलाते हुए हम खिचड़ी को अभी रेडी कर रहे हैं। खिचड़ी को हम अभी ढक के रख देते हैं 10 मिनट के लिए। तड़का के लिए सामान रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हम नीम पत्ता को हम छोटे छोटे पीछों में काट लेंगे और अदरक को भी बारीकी से कूट लेंगे। नीम पत्ता अदरक और इसमें तेज पत्ता मस्ट इम्पोर्टेंट और सूखा मिर्चा और 5 फोरन ऐड करेंगे तड़का के लिए।
पहले तो हम खिचड़ी को हाई टू मीडियम फ्लेम में पकाए थे। अभी जो हम 10 मिनट के लिए ढक के रखे थे वो हम लो फ्लेम में रखेंगे, क्योंकि दाल चावल सारे चीज़ अगर बॉयल हो जाता है ना, वो जलने का चांसेस ज़्यादा रहता है, इसीलिए लो फ्लेम में रखना है। तेल गरम होने से इसमें कटे हुए तड़का के जो सामान है वो ऐड कर देंगे और कंटिन्यू चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मैं मीडियम ही रखी हूँ और कंटिन्यू चलाते हुए मैं तड़का को रेडी कर रही हूँ। तड़का को रेडी करने के बाद अभी खिचड़ी में ऐड कर देंगे। खिचड़ी में तड़का लगा लेते हैं। कितना सिंपल और इजी तरीके से आज का ये खिचड़ी रेसिपी बना के रेडी कर लिए, आप लोग देख ही सकते हैं। और इतना स्वादिष्ट रेसिपी है और बहुत जल्दी बनने वाला खिचड़ी का रेसिपी है। आज का ये खिचड़ी का रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। थोड़ा सा घी इसमें ऐड कर दिए और फिर से अच्छे से मिक्स करते हुए खिचड़ी को अभी ढक के रख देंगे। खिचड़ी तो रेडी कर लिए, अभी सब्जी भी रेडी कर लेते हैं। खिचड़ी के साथ सब्जी सोच ही नहीं सकते, इतना स्वादिष्ट और टेस्टी वाला रेसिपी आज शेयर कर रही हूँ ना। आप लोग घर में ज़रूर बनाइएगा खिचड़ी के साथ ये रेसिपी। सब्जी और खिचड़ी तो सबको ही पसंद है, आज कुछ अलग तरीके से बनाइए और भी मज़ेदार बन जाएगा। सब्जी को हम एक एक करके काट रहे हैं। सबसे पहले कद्दू को काट लिए, अभी बैंगन को भी काट के रेडी करेंगे। सब्जी को हम इस तरीके से थोड़ा मोटे मोटे साइज़ में ही काटेंगे और इस तरीके का सब्जी बनाना खिचड़ी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। एक एक करके सब्जी को काटते हुए आज का ये रेसिपी बनाएंगे। सब्जी तो बहुत सारे तरीके से बनाते हैं, लेकिन आज का ये रेसिपी फॉलो करके आप लोग एक बार सब्जी बना के देखिएगा, कितना टेस्टी बनता है और कम टाइम में बनने वाला सब्जी रेसिपी है। लेकिन आज मैं प्रेशर कुकर में नहीं बनाऊंगी, कढ़ाई में ही बनाऊंगी सब्जी। विष्णुप्रिया मणिपुरी का सब्जी रेसिपी मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग बहुत पसंद किए हैं। हालांकि वो प्रेशर कुकर में बनाए थे, लेकिन आज कढ़ाई में बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये खिचड़ी और सब्जी का रेसिपी भी आप लोग पसंद करेंगे। सब्जी के लिए बहुत सारे आइटम हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में जो अवेलेबल है वही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। घर में अगर रहते या फिर गांव में रहते तो और भी बहुत सारे चीज़ हम सब्जी में ऐड कर सकते हैं और सब्जी का टेस्ट और भी बढ़िया लगता है। लेकिन मार्केट में इतना कुछ नहीं मिलता है, इसीलिए जो मिला है उसी से ही मैं सब्जी बना रही हूँ। रथ यात्रा गाँव में बहुत अच्छे से फेस्टिवल मनाया जाता है और वहाँ पर क्या होता है, दिन में भंडारा खाया जाएगा और रात को खिचड़ी और सब्जी। सबसे पहले भगवान को आरती किया जाएगा, उसके बाद प्रसाद चढ़ाया जाता है, खिचड़ी और सब्जी। हम लोग घर में जब थे यानी कि गांव में, तब रथ यात्रा के टाइम पे बहुत ही मज़ा आता था। सुबह उठ के मतलब नहा धो के भंडारा खाने के लिए जाओ मंडप में, उसके बाद सब मिलके हम लोग एंजॉय करते हैं और शाम को फिर हम लोग जाते हैं मंडप में। वहाँ पर आरती होता है, नाच होता है और उसके बाद हम खिचड़ी सब्जी खा के फिर रात को आते हैं। कितना मज़ा आता था ना। और ये सब अभी शहरों में कहाँ मिलता है। फेस्टिवल जितना है गाँव में अच्छी तरीके से मनाया जाता है, यानी कि फेस्टिवल का मज़ा गाँव में ही होता है। गाँव में बचपन बीता है तो मज़ा भी वहाँ पर कुछ अलग ही होगा। सब्जी लगभग काट के रेडी कर लिए, अभी हम सब्जी भी बना लेंगे, यानी कि विष्णुप्रिया मणिपुरी आंगुपा। और ये रेसिपी मैंने पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग बहुत पसंद किए हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये आंगुपा यानी कि विष्णुप्रिया मणिपुरी सब्जी रेसिपी खिचड़ी के साथ ये भी आप लोग पसंद करेंगे। सब्जी तो सारे काट के रेडी कर लिए, अभी सब्जी को रेडी करते हैं, यानी कि विष्णुप्रिया मणिपुरी आंगुपा रेसिपी अभी बनाएंगे। सबसे पहले तेल गरम करेंगे। हमने जिस कढ़ाई में तड़का लगाए थे उसी कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और तेल गरम होने से इसमें 5 फोरन तेजपत्ता ऐड कर देंगे, सूखा मिर्चा भी ऐड कर दिए और इसमें कटे हुए सब्जी एक एक करके ऐड करते जाएंगे।
आज का ये सब्जी रेसिपी बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी और विष्णुप्रिया मणिपुरी का सब्जी रेसिपी कम मसालेदार और टेस्टी वाला होता है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। कढ़ाई में कैसे करके सब्जी बनाया जाता है टेस्टी वाला रेसिपी, उसी का रेसिपी आज शेयर कर रही हूँ। और कम समय में खिचड़ी और सब्जी बना के कैसे रेडी करना है वो भी वीडियो को अगर स्किप करके देखेंगे तो पता नहीं चलेगा, इसीलिए बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मेरे रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी तरीके का नया रेसिपी का अपडेट पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुटे हुए मिर्चा और अदरक भी इसमें ऐड कर देंगे। कढ़ाई में अगर सब्जी बनाया जाता है तो कंटिन्यू चलाते हुए सब्जी को बनाना पड़ता है। मिर्चा और अदरक ऐड करने के बाद इसीलिए कंटिन्यू चलाते हुए हम सब्जी को रेडी कर रहे हैं। अभी इसी टाइम पे थोड़ा सा चीनी ऐड करेंगे। और सब्जी में अगर थोड़ा सा चीनी ऐड किया जाए ना, वो भी खिचड़ी के साथ खासकर बनने वाला सब्जी में स्वाद और भी बढ़िया होता है। नमक स्वाद अनुसार ऐड कर दिए और जीरा पाउडर हाफ टी स्पून ऐड कर दिए और इसमें हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून ऐड कर देंगे। और सारे चीज़ों को ऐड करने के बाद फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद और 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में ढक के रख देंगे। कितना इजी तरीके से सब्जी बना के आज रेडी करूँगी आप लोग देख ही सकते हैं। सारे मसाले के अगर फ्राई करने के टाइम पे ऐड करेंगे ना, सब्जी जल्दी से बॉईल हो जाएगा। अभी 10 मिनट बाद चेक करेंगे, सब्जी लगभग रेडी हो गया है। अभी कंटिन्यू चलाते हुए सब्जी को रेडी करेंगे। तो आज का ये रथ यात्रा स्पेशल रेसिपी कैसे बना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डीडी रेसिपी चैनल।